और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, स्पेस में झंडे गाड़ने के अपने शानदार रिकॉर्ड में इसरो ने इजाफा कर लिया है। स्पेसएक्स मिशन में इसरो को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। पहली बार 2 सैटेलाइट्स की स्पेस डॉकिंग इसरो की ओर से कराई गई है। स्पेस डॉकिंग करने वाला भारत अब चौथा देश बन गया है। स्पेसएक्स मिशन के तहत 30 दिसंबर को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से सैटेलाइट को अंतरिक्ष भेजा गया था, जिसके बाद 12 जनवरी को भारत पहली बार स्पेस डॉकिंग करने वाला था, लेकिन टेक्निकल एरर था। इसकी वजह से इसरो ने 3 बार डॉकिंग को पोस्टपोन किया और अब यानी कि आज इसरो ने सफल सैटेलाइट की डॉकिंग कर ली। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, इसरो को बड़ी सफलता मिली है। स्पेसएक्स मिशन में पहली बार 2 सैटेलाइट्स की स्पेस डॉकिंग कराई गई है और ऐसा करने वाला भारत चौथा देश बन गया है। 30 दिसंबर को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से सैटेलाइट को अंतरिक्ष भेजा गया था, जिसके बाद 12 जनवरी को स्पेस डॉकिंग होनी थी, लेकिन कुछ तकनीकी खामियां थी। अब लेकिन उसे पूरा किया गया। अब आप स्पेस डॉकिंग शब्द सुन रहे हैं। डॉकिंग होती क्या है ये भी आपको जरा ग्राफिक्स के जरिए यहाँ पर हम समझाते हैं। दरअसल स्पेस डॉकिंग में एक पास आकर स्पेस में एक के बाद एक जो 2 सैटेलाइट्स होती हैं वो आपस में जुड़ जाती हैं। स्पेस डॉकिंग एक बहुत मुश्किल टेक्निकल प्रोसेस होता है और स्पेस मिशन में डॉकिंग के इस प्रोसेस को इस्तेमाल किया जाता है। आपको बता दें, डॉकिंग का मकसद 2 सैटेलाइट्स को एक दूसरे से जोड़ना होता है। 2 सैटेलाइट्स जो अलग अलग होती हैं वो साथ में जुड़ जाती हैं। डॉकिंग का दूसरा मकसद होता है सैटेलाइट की डेटा शेयरिंग, जो डेटा होता है उसको शेयर करना। डॉकिंग का तीसरा मकसद पावर सोर्सेज या फिर स्पेशल मिशन को अंजाम देना होता है। तो ये हमने आपको समझाया कि डॉकिंग क्या होता है। स्पेसएक्स डॉकिंग जिसकी बात आप यहाँ पर सुन रहे हैं, जो एक बड़ी कामयाबी इसरो को एक बार फिर से हाथ लगी है। बिल्कुल। और डॉकिंग क्या होती है ये बरखा ने समझा दिया आपको, लेकिन स्पेसएक्स है क्या, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। दरअसल स्पेसएक्स नाम के इसरो के इस मिशन का असली मोटिव क्या है, मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करता हूं। स्पेसएक्स मिशन में दरअसल 2 सैटेलाइट हैं। पहली सैटेलाइट जो है वो चेसर है और दूसरी सैटेलाइट को टारगेट कहा जाता है। चेसर को टारगेट सैटेलाइट को करना था डॉक, मतलब कि चेसर को टारगेट सैटेलाइट को डॉक करना था। हर एक सैटेलाइट का वजन जो है वो 220 किलो है। सैटेलाइट को PSLV C60 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। 30 दिसंबर को इसरो ने इसकी लॉन्चिंग की थी। पिछले साल लॉन्चिंग की थी, मतलब पिछले साल के अंत में इसकी लॉन्चिंग की थी। अब वो डॉकिंग जो है वो सक्सेसफुल हो गई है। 2 स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी से 470 किलोमीटर ऊपर तैनात किया गया था और इन्हें ही डॉक किया गया। और दुनिया के दूसरे देश जो है ये करने की सोचते हैं और इसरो ने इस कारनामे को करके दिखाया, यानी कि इसरो ने अपने जो तमाम रिकॉर्ड्स उसमें एक और तमगा जो है वो हासिल कर लिया है, पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल कायम की है। बिल्कुल, और ये आगे आने वाले वक्त में बहुत ज्यादा लाभकारी होने वाला है। कैसे होगा आपको बता देते हैं। चंद्रयान 4 जैसे मिशन जो हैं उसके लिए डॉकिंग बहुत ज्यादा अहम बताई जा रही है। गगनयान के लिए भी इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है वो किया जाएगा और आने वाले 2 सालों तक, अगले जो 2 साल है महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि महत्वपूर्ण जानकारी जो है, डेटा जो है वो मिल पाएगा इसके जरिए। तो इसरो का ये कारनामा जो है वो काफी मददगार साबित होगा। चंद्रयान 4 जैसे मिशंस के लिए ये डॉकिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।